20 मिनट में 20 खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आरजू साई। हम अगले 20 मिनट में आपको देश दुनिया की 20 ऐसी खबरें बताने वाले हैं जो इस वक्त न केवल सुर्खियों में है बल्कि दिलचस्प और अहम भी हैं। तो शुरू करते हैं 20 मिनट में 20 खबरों का सिलसिला। सबसे पहले देखेंगे राजस्थान की कौन कौन सी खबर इस वक्त अहम है। एक दो नहीं 7-7 गाड़ियों की टक्कर हुई है। सड़क पर दूर तक गाड़ियों के पुर्जे पड़े हैं और लोगों की चीख पुकार मची है। यह हादसा कितना गंभीर है इसका अंदाजा इसी बात से लगा सकते हैं कि इस हादसे में 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 8 लोग जख्मी हुए हैं। दिल दहला देने वाली ये तस्वीरें उदयपुर जयपुर हाईवे नंबर 8 की हैं। बताया जा रहा है कि राजसमंद जिले में गुरुवार की शाम हाईवे निर्माण कंपनी की लापरवाही की वजह से एक के बाद एक 7 गाड़ियों की आपस में टक्कर हो गई। जिन गाड़ियों की आपस में टक्कर हुई है उसमें 2 ट्रक, 3 कार, 1 डंपर और 1 बाइक शामिल है। बताया जा रहा है कि उदयपुर की तरफ से आ रहे 2 ट्रक, 2 कार और 1 बाइक नाथद्वारा की ओर से जा रहे डंपर और कार से भिड़ गए। इस दिल दहला देने वाले हादसे में 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 8 लोग घायल हुए हैं और उन्हें अनंता अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मरने वाले 3 लोगों में 2 महिलाएं भी शामिल हैं। बताया जा रहा है कि हाईवे निर्माण कंपनी सद्भाव टुकड़ों टुकड़ों में लंबे समय से हाईवे पर मरम्मत का कार्य कर रही है, जिससे हाईवे पर अधिकांश जगह पर वन वे ट्रैफिक है। पानी से लबालब भरी जोहड़ में एक कार पड़ी है और उसकी हालत देखकर अंदाजा हो जाता है कि वो हादसे का शिकार हुई है। जोहड़ में पड़ी इस कार की तस्वीर श्री गंगानगर के रावला मंडी इलाके से आई है। बताया जा रहा है कि गुरुवार की देर रात ये कार तेज रफ्तार की वजह से बेकाबू हो गई और फिर पेड़ से टकराने के बाद जोहड़ में जा गिरी। यह हादसा इतना गंभीर था कि कार सवार 3 युवकों की मौके पर ही मौत हो गई। हादसे का शिकार हुए इन लोगों के बारे में कहा जा रहा है कि ये रावला मंडी थाना इलाके में एक शादी समारोह में शामिल होने आए थे और गुरुवार की रात ये तीनों तेज रफ्तार से कार चलाते हुए कहीं जा रहे थे। तभी कार बेकाबू हो गई और वो पेड़ से जा टकराई और इसके बाद कार जोहड़ में जा गिरी। हादसे की खबर मिलने के बाद पुलिस की एक टीम मौके पर पहुंची और कार में फंसे 3 लोगों की डेड बॉडी को बाहर निकाला और फिर उसे सरकारी अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया। आग की इन लपटों को देखकर अंदाजा हो जाता है कि यह आग कितनी विकराल थी। गनीमत बस इतनी रही कि जिस वक्त ये आग लगी उस वक्त मौके पर कोई मौजूद नहीं था, नहीं तो उसकी जान बचनी मुश्किल थी। सब कुछ जला देने को आतुर इस आग की ये तस्वीरें बीकानेर से आई। बताया जा रहा है कि यह आग बीकानेर के करणी औद्योगिक एरिया में बने एक गोदाम में लगी थी। इस गोदाम में ऊन भरी हुई थी, लिहाजा आग तेजी से फैली और इसने पूरे गोदाम को अपनी चपेट में ले लिया। रात के वक्त इस गोदाम में कोई मौजूद नहीं था, लिहाजा जब आसपास के लोगों ने इस गोदाम से निकल रहे धुएं और आग के गुबार को देखा तब जाकर फायर ब्रिगेड को इसकी खबर दी गई। खबर मिलते ही फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंच तो गई थी, लेकिन तब तक आग ने इस कदर विकराल रूप अख्तियार कर लिया था कि फायर फाइटरों को उसे बुझाने में 5 घंटे से ज्यादा का वक्त लग गया। इस आग की वजह से कोई हताहत तो नहीं हुआ है, लेकिन गोदाम मालिक को लाखों का नुकसान जरूर हुआ है। अभी तक आग लगने की वजह का भी पता नहीं चल पाया है। राजसमंद जिले के आम यात्रियों को उनकी मंजिल तक पहुंचाने वाला रोडवेज बस डिपो तंगहाली के दौर से गुजर रहा है। डिपो से चलने वाली बसों की रोजाना 33 शेड्यूल यानी ट्रिप निर्धारित की गई है, लेकिन ड्राइवर खलासी की भारी कमी की वजह से बसें मात्र 27 ट्रिप ही चल पा रही हैं। एलोटेड शेड्यूल 33 है, लेकिन चालकों की कमी है, इसलिए पूरे शेड्यूल नहीं चल पा रहे हैं। आगार के अंदर 15 परिचालक और 18 चालकों की कमी है। डिपो के वर्कशॉप में तकनीकी कर्मचारियों की भारी कमी है, जिसकी वजह से खटारा बसों की संख्या बढ़ रही है और बची हुई बसों की मेंटेनेंस नहीं हो पा रही। आम यात्री खटारा बसों पर सफर करने को मजबूर हैं। मेंटेनेंस वगैरह बराबर उनका करवा रहे हैं, उससे हमारे को दिक्कत वगैरह नहीं है, बस केवल स्टाफ की शॉर्टेज और इससे प्रॉब्लम है। वर्कशॉप में जैसे स्टाफ की कमी, हाँ, ये स्टाफ भी कम है, इसमें टेक्निकल स्टाफ भी कम है, इसमें यांत्रिक वगैरह कर्मचारी इसमें 3 ही अवेलेबल है हमारे पास।
जयपुर अजमेर नेशनल हाईवे 48 पर ये भजन कीर्तन भगवान को खुश करने के लिए नहीं, बल्कि ये टोल प्लाजा प्रबंधन का विरोध जताने के लिए है। दरअसल बुधवार को देवलिया बस स्टैंड के पास तेज रफ्तार ट्रेलर की चपेट में आने से एक महिला की मौत हो गई थी। इसके बाद आक्रोशित लोगों ने मृतक के परिजनों को आर्थिक सहायता, देवलिया स्टैंड पर डिवाइडर को चौड़ा करने, हाई मास्क लाइट लगाने और यातायात पुलिस की ड्यूटी लगाने की मांग करते हुए हाईवे पर करीब 2 घंटे जाम लगाकर धरना प्रदर्शन किया। इस प्रदर्शन के दौरान मौके पर पहुंचे पुलिस के आला अधिकारियों और जीवी के टोल प्लाजा प्रबंधन के बीच समझौता वार्ता में सभी मांगों को जल्द पूरा करने की सहमति भी बनी थी। लेकिन गुरुवार की शाम को फिर से हुई बातचीत के दौरान मुआवजे को लेकर बात बिगड़ गई और फिर गाँव वालों ने अपने अंदाज में टोल प्लाजा का विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। हालांकि देर रात प्रशासन की टीम के काफी समझाने के बाद ये धरना खत्म भी हो गया। धौलपुर के राजाखेड़ा के बाजना के गांव जवाहरपुरा का हाल इन दिनों वायरल फीवर की वजह से बेहाल हो गया। बताया जा रहा है कि पिछले 12 दिनों में यहां 4 लोगों की जान जा चुकी है और गुरुवार तक 50 से ज्यादा लोग वायरल फीवर से ग्रसित हो चुके हैं। तो वो बता रहे हैं टीम वाले की पानी एकत्रित हो रहा है, इसकी वजह से कि इसमें लार्वा बन रहा है, इससे डेंगू फैल रहा है और गांव वालों को तो पता नहीं है। तो गांव वाले एकत्रित पानी करते हैं अपनी समस्या के लिए, पशुओं के लिए, ठीक, तो इसलिए यहाँ पे डेंगू ज़्यादा फैल रहा है। यहाँ के लोगों को लग रहा है कि इस गांव में जिन 4 लोगों की मौत हुई है, हो सकता है वो डेंगू की वजह से हुई हो। आपको बता दें कि जवाहरपुरा छोटा सा गांव है और इस गांव में महज 20 परिवार रहते हैं। ऐसे में 50 लोगों का बीमार होना और 4 लोगों की मौत दिल दहला देने वाली है। इस गांव में फैली इस बीमारी की रोकथाम के लिए चिकित्सा विभाग भी एक्टिव हो गया है और एक टीम ने गांव पहुंचकर पूरी स्थिति का जायजा भी लिया है। पूरा दल, पूरी टीम सहित यहाँ आए हैं और ये जानकारी जुटा रहे हैं कि इंसिडेंट्स क्यों हुए, कारण क्या रहे और कैसे आज इनको आगे के लिए कभी कुछ नहीं हो, कोई स्प्रेड नहीं हो, कोई बीमारी ना बढ़े, उसका इंतजाम किया जाए। जयपुर पुलिस के हत्थे चढ़ा यही वो शातिर ठग है। इसके जाल में जो फंसा वो काम से गया। जी हाँ, इस शातिर ठग का नाम सुरेश कुमार घाची उर्फ भैराराम उर्फ मैरिया। ये सिर्फ 8वीं पास है, लेकिन ये कितना शातिर है इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है। अलग अलग थाने में 60 मामले। इस शातिर ने जयपुर के एक सराफा कारोबारी से फर्जी पुलिस अधिकारी बन 3.5 लाख रुपए ऐंठ लिए, लेकिन जल्द ही ये माणिक चौक पुलिस के शिकंजे में आ गया। इसको पकड़ा इसने 3.5 लाख रुपए सुरेंद्र जी के नाम से, यहाँ के हमारे कैलाश मित्तल जी जौहरी बाजार के जो सेक्रेटरी है व्यापार मंडल के, उनको फ़ोन करके उन्होंने कहा कि बहुत अर्जेंट है, देने हैं, आपको वापस लौटा देंगे। और ये तो उन्होंने वो पैसे लौटा दिए। जब उनको वापस पता किया सुरेंद्र जी, तो उनको पता चला कि मैंने पैसा कोई फ़ोन ही नहीं किया। तो फिर त्वरित कार्रवाई करके और हमने इस मुलजिम को पकड़ा है। एसडीएम जी, तहसीलदार जी, सभी कर्मचारी आए तहसील से और उन्होंने मेरे को जो दिवाई मौका को और हड़ भी खुद ही चलवाए उन्होंने। कुछ ऐसा ही होता है जब प्रशासन इंसाफ करने निकलता है। ट्रैक्टर पर सवार इस शख्स को देखिए, ये कोई आम किसान नहीं है, ये है एक प्रशासनिक अधिकारी और ट्रैक्टर चलाकर एक मजबूर बेसहारा महिला को उसका अधिकार दिलवा रहे हैं। वाकया है सीकर जिले के नीमका थाना इलाके के मोठोका का, जहां करीब 25 साल से जमीन के इस टुकड़े पर विवाद था। 1996 से परिवार के ही कुछ सदस्यों के साथ विवाद चल रहा था। मई 2021 में अदालत का फैसला पीड़ित महिला देवी के हक में आ गया, लेकिन मिल नहीं पाया था। तब इस महिला के मददगार बनकर आए एसडीएम ब्रिजेश गुप्ता। सीकर जिले के सांगलिया गांव में लोक देवता तेजाजी महाराज के नव निर्मित मंदिर में गुरुवार की शाम विशाल तेजा गायन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस गायन कार्यक्रम के दौरान राजस्थान के लोक गायक कलाकारों ने भजन गाकर समा बांध दिया।
इस कार्यक्रम में ओलंपिक में पदक जीतने वाले बजरंग पूनिया, बबीता फोगाट समेत 4 ओलंपिक खिलाड़ियों ने भी भाग लिया। साथ ही सीकर सांसद स्वामी सुमेधानंद सरस्वती, अखिल भारतीय सांगलिया धूड़ी के पीठाधीश्वर ओमदास महाराज समेत कई संतों और जन प्रतिनिधियों ने शिरकत की। यहाँ गायन कार्यक्रम के अलावा तेजाजी मंदिर समेत सेसम गांव के काली माता मंदिर, अखिल भारतीय सांगलिया धूड़ी और जमुबाई माता मंदिरों पर हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा भी की गई। जल झूलनी एकादशी के मौके पर राजसमंद के गढ़बोर स्थित भगवान चार भुजानाथ मंदिर से शाही लवाजमे के साथ सोने का बेवाड़ ठाट बाट से निकाला गया। यहाँ ठाकुर जी के दर्शनों के लिए देश के अलग अलग हिस्सों से हजारों की तादाद में श्रद्धालु उमड़ पड़े। सुबह 4 बजे से ही चौगाला छेल के जयकारों की गूंज शुरू हो गई। इस दौरान मंदिर से ठाकुर जी की बेवाड़ यात्रा के रास्ते में आने वाली गली मोहल्लों की सड़कें अबीर गुलाल से सराबोर हो गई। ठाकुर जी के दर्शन के दौरान कोरोना गाइडलाइन का जमकर उल्लंघन तो हुआ, लेकिन आस्था का जो सैलाब नजर आया वो देखने लायक था। सुबह 5 बजे चार भुजानाथ जी को शाही स्नान के लिए मुख्य मंदिर से सोने की पालकी में बिठाकर दूध तलाई ले जाया गया। करीब 3 किलोमीटर का सफर तय करके ठाकुर जी का बेवाड़ दूध तलाई पहुंचा। इस बार बारिश कम होने और दूध तलाई में पानी नहीं आने की वजह से भगवान को विशाल कढ़ाई में स्नान कराया गया और फिर यहाँ से प्रभु को चांदी की पालकी में विराजित करके उन्हें निज मंदिर लाया गया। इस दौरान शोभा यात्रा में हाथी, घोड़े, बैंड बाजे भी नजर आए। और अब देख लेते हैं कुछ अन्य राज्यों की खबरें। मुंबई में शुक्रवार की सुबह एक निर्माणाधीन फ्लाईओवर का एक हिस्सा गिर गया। इस हादसे में 13 मजदूरों के जख्मी होने की खबर है। इन सभी को बीएन देसाई अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बताया जा रहा है कि मुंबई के बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स में ये फ्लाईओवर बन रहा था और अचानक इसका एक हिस्सा शुक्रवार सुबह करीब 4:40 पर गिर गया। यह हादसा उस वक्त हुआ जब मेट्रो के ब्रिज पर काम चल रहा था और कुछ मजदूर ब्रिज के ऊपर काम कर रहे थे। कुछ मजदूर नीचे भी थे। ऊपर काम कर रहे मजदूर ब्रिज गिरने के दौरान सरिया पकड़कर कूद गए। कुछ बगल में मौजूद पानी की टंकी में गिर गए और कुछ लोग पुल के नीचे दबने से जख्मी हो गए। इस तरह 20 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। दिल्ली के पास उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद से चौंकाने वाला एक वीडियो सामने आया है। वहां 2 बदमाशों ने शोरूम के एक कर्मचारी को बंधक बनाकर कार लूट ली। बताया गया है कि उस शोरूम में सेकंड हैंड गाड़ियां बेची जाती, जहां ये दोनों बदमाश ग्राहक बनकर पहुंचे। इस लूटपाट का वीडियो भी सामने आया है, जिसमें साफ दिखा कि शोरूम के बाहर खड़ी कार को देखने के बाद दोनों बदमाश अंदर गए और थोड़ी देर बाद उसके एक कर्मचारी के साथ बाहर निकले। टेस्ट ड्राइव के नाम पर वो गाड़ी में बैठ गए। उनके साथ शोरूम का वो कर्मचारी भी कार में बैठा, जिसे उन्होंने बंधक बना लिया और वो गाड़ी लेकर वहां से फरार हो गए। मेरे मुंह पे गमछा जो होता है वो लपेट करके और सीट के कोने में कर दिया और मेरे को गन पॉइंट पे ले गए। लूट की ये वारदात शोरूम में लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई, जिसके आधार पर पुलिस आरोपियों की तलाश में जुट गई है। दिल्ली के पास उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा से हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। वहां 20 साल की एक लड़की को अगवा किए जाने से लोगों का गुस्सा फूट पड़ा और परिजनों ने काफी देर तक हंगामा किया। बेटी का अपराध लग रहा है कि हमें पहले छोटी बेटी को ले जा रहे थे खींच के, फिर बड़ी को ले गए। इस वारदात की जानकारी मिलते ही परिवार के लोग भड़क गए और उन लोगों ने ग्रेटर नोएडा की तरफ से गुजरने वाले नेशनल हाईवे को जाम कर दिया, जिसकी खबर मिलते ही पुलिस भी फौरन मौके पर पहुंच गई। लड़की के परिवार वालों ने आरोप लगाया कि पुलिस ने इस मामले में उनकी शिकायत तक दर्ज नहीं की है। पुलिस ने ये भी नहीं करी कि भाई हम रिपोर्ट लिख कर दे दो, आप या यूँ कर दें, फिर उसके बाद में जाम लगाना पड़ा, मजबूरी में जाम लगाना पड़ा। अगवा लड़की के परिजनों के हंगामे से हाईवे के दोनों तरफ गाड़ियों की लंबी कतार लग गई। कई किलोमीटर तक सिर्फ और सिर्फ गाड़ियां ही नजर आईं। हालांकि पुलिस ने जल्द लड़की को ढूंढ लेने का दावा भी किया। कुछ अन्य तथ्य भी प्रकाश में आए हैं, उनको भी जो है वो संज्ञान में लेकर के 5 टीमें गठित कर दी गई हैं और एफआईआर दर्ज करके इसमें तत्काल आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। उत्तर प्रदेश के हाथरस से हैरान करने वाली कुछ तस्वीरें सामने आई हैं।
वहां कुछ लोगों ने चोरी के आरोप में मोटरसाइकिल पर सवार 3 लड़कों की जमकर पिटाई कर दी। बताया गया है कि 2 दिन पहले इलाके के 2 मकानों में लाखों की चोरी हुई थी, जिसके बाद ये तीनों आरोपी वहीं घूमते मिले, जिन पर वहां रहने वाले लोगों को शक हुआ और उन्होंने उन तीनों को घेर कर खूब मारा। मारपीट के दौरान लोगों का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया और वहां गाली गलौज भी होने लगी। बताया गया है कि तीनों को रोककर लोगों ने जब उनकी पहचान जाननी चाहिए तो उन्होंने वहां से भागने की कोशिश की, जिसके बाद हंगामा बढ़ता चला गया। 2 घरों के तारे तोड़ के सामान कर गया, पकड़ा, मुश्किल से रुके हैं, ये भाग रहे थे लड़के। कुछ ही देर में पुलिस वहां पहुंची और तीनों आरोपियों को हिरासत में लेकर अपने साथ थाने ले गई। उत्तर प्रदेश के अयोध्या में राम मंदिर निर्माण का पहला चरण पूरा हो गया है। सालों के इंतजार के बाद धीरे धीरे वो समय नजदीक आ रहा है जब भव्य मंदिर में लोग राम लला के दर्शन कर पाएंगे। मंदिर बनाने के काम में कई नामी कंपनियां जुटी हुई हैं और उन्होंने अयोध्या में राम मंदिर की नींव तैयार भी कर दी है और इसके साथ ही मंदिर निर्माण का पहला चरण पूरा हो गया। हमारी दाहिने तरफ हम आपको दिखाना चाहेंगे कि ये वो लेयर है जहां भगवान राम विराजमान होंगे और आपको एक पीला झंडा ओम का दिखाई दे रहा है। राम जन्मभूमि से लंबे समय बाद जो तस्वीरें आई हैं उनमें वो जगह दिखाई दी जहां राम लला विराजेंगे। दावा किया जा रहा है कि दिसंबर 2023 तक उनके दर्शन भी शुरू हो जाएंगे। सर कहा जा रहा है कि 2023 से पहले गर्भगृह में राम लला विराजमान हो जाएंगे। दिसंबर 2023 तक, पहले नहीं, तक। खास बात यह है कि राम मंदिर की नींव में कई लेयर हैं जो उसे बहुत मजबूत बनाती है। नींव तैयार करने वाले इंजीनियर ने बताया कि उसमें 48 लेयर है और गर्भगृह के नीचे 14 मीटर मोटी चट्टान डाली गई है। मध्य प्रदेश के उमरिया से चौंकाने वाली कुछ तस्वीरें सामने आई हैं। वहां जिले के कलेक्टर संजीव श्रीवास्तव ने गंदी नालियों की सफाई के लिए खुद फावड़ा उठा लिया। संजीव श्रीवास्तव डेंगू के खिलाफ शुरू किए गए अभियान के तहत इस बात का मुआयना करने के लिए अपने दफ्तर से बाहर निकले कि जिले के अलग अलग इलाकों में साफ सफाई का काम सही से चल रहा है या नहीं। इस दौरान उन्होंने जिला मुख्यालय में मौजूद नालियों में गंदगी देखी तो वो वहीं रुक गए और नगर पालिका परिषद के कर्मचारियों के साथ फावड़े से साफ सफाई करने में जुट गए। इससे पहले उन्होंने दस्ताने पहने और फिर नाली से गंदगी निकालने लगे। लोगों को डेंगू की चपेट में आने से बचाने के लिए इस अभियान के तहत इसी तरह दूसरी जगहों पर भी साफ सफाई करवाई गई। इसमें विभिन्न वार्डों में भ्रमण किया गया और दवाई छिड़कवाई गई तथा साफ सफाई कराई गई। कलेक्टर संजीव श्रीवास्तव ने उस फावड़े को तब तक नहीं रखा जब तक वहां पूरी नाली साफ नहीं हो गई। वो नगर पालिका के कर्मचारियों के साथ बराबर साफ सफाई करवाते नजर आए। आतंकियों की साजिश को नाकाम करने के लिए एनएसजी यानी नेशनल सिक्योरिटी गार्ड के खोजी कुत्तों का दस्ता तैयार किया गया है। बताया गया है कि किसी भी आतंकी हमले के खतरे को देखते हुए इन कुत्तों को उसी हिसाब से ट्रेनिंग दी गई ताकि वो वक्त रहते विस्फोटकों का पता लगाकर आतंकियों की साजिश को नाकाम कर सकें। इसके लिए एनएसजी ने कुत्तों की 72 नस्लें अपनी टीम में शामिल की, जिन्हें खास ट्रेनिंग देकर ऐसे ऑपरेशन के लिए तैयार किया गया। आतंकी जो हमले जब होते हैं तो उसमें कैनाइन डॉग या फिर हम यूँ कहें कि खोजी कुत्तों की भूमिका बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। इस दौरान वहां लैब्राडोर नस्ल का कुत्ता देखा जिसने विस्फोटकों से भरे बैग को पहचानकर अपनी काबिलियत दिखाई। उसने अपनी टीम को दूर से ही इशारा कर इस बात की जानकारी भी दी। इसके बाद बारी आई बेल्जियन मैलिनवा नस्ल के कुत्ते की। बताया गया है कि आतंकियों पर झपटने के साथ ही उसमें बमों को नाकाम करने की भी ट्रेनिंग दी गई है। हमारे कैनाइन डॉग जाके उस एरिया को सर्च करते हैं, अगर वहाँ पर आईडी होता है तो ये बैठकर इंडिकेट करता है। इस तरह कॉकर स्पेनियल नस्ल के कुत्ते को भी उसी खास काबिलियत की वजह से टीम में जगह दी गई। दिखने में छोटा ये कुत्ता बड़े बड़े काम में माहिर है। बताया गया है कि अपने छोटे कद की वजह से ये उन जगहों पर भी आसानी से पहुंच जाता है जहां पहुंचने के लिए जगह कम पड़ती है। इसी तरह कई दूसरी नस्ल के कुत्ते भी वहां नजर आए जिन्हें इस दस्ते में जगह मिली है। मुंबई के कई इलाकों में विराजमान गणपति पंडालों की थीम इस बार काफी अलग नजर आई, जिनमें एक पंडाल में आने वालों को मास्क और बच्चों को किताबों के साथ पेंसिल प्रसाद में बांटे गए।
ये पंडाल गोरेगांव के शास्त्री नगर में है, जहां कोरोना की वजह से भक्तों को उनकी जरूरत के हिसाब से प्रसाद दिया गया और इस वजह से वहां गणेश जी के नन्हे भक्तों की भीड़ उमड़ पड़ी, जिनके लिए प्रसाद के तौर पर मोदक और लड्डू नहीं बल्कि कुछ और ही तैयारी दिखी। गणपति बप्पा के ठीक सामने आपको प्रसाद के साथ साथ पेंसिल, इरेजर और दूसरी सारी चीजें आपको दिखाई पड़ रही हैं। इसकी एक खास वजह बताई गई। दावा किया गया है कि ये संस्था कई सालों से इसी तरह से लोगों की मदद करती रही है। इस बार उन्होंने खास तौर पर पंडाल में आने वाले सभी बच्चों को पढ़ाई से जुड़ा सामान प्रसाद के तौर पर दिया। एक चीज जिसने यहाँ सभी का ध्यान खींचा वो थी मास्क। समिति के लोगों ने बताया कि पंडाल में आने वाले हर शख्स को आशीर्वाद के तौर पर मास्क दिया गया। हर आदमी को प्रसाद के रूप पर मास्क दिया जाएगा। ये एक जरूरत है, ये एक अवेयरनेस है। इसके अलावा वहाँ जरूरतमंद लोगों को बांटने के लिए राशन के पैकेट भी नजर आए। सिर्फ यही नहीं, पंडाल की सजावट के लिए भी खास तैयारी की गई। वहाँ ओलंपिक्स और पैरा ओलंपिक्स में देश का मान बढ़ाने वाले खिलाड़ियों की तस्वीरें भी लगाई गईं। 20 मिनट 20 खबर में अब बात इंटरनेशनल न्यूज की। अमेरिका में टेक्सास समेत कई इलाकों को निकोलस तूफान ने भारी नुकसान पहुंचाया है। ये तूफान करीब 110 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार के साथ टेक्सास के तट से टकराया था। ये तूफान वहां से गुजरने के बाद अपनी बर्बादी के निशान छोड़ गया। हर तरफ मकानों के मलबे और टूटे पड़े पेड़ नजर आए। तेज हवाओं ने एक पेट्रोल पंप को तहस नहस कर दिया, जिसकी तस्वीरें भी सामने आई। मलबे में वहां खड़ी कारें भी दब गईं। कई दूसरी इमारतों को भी भारी नुकसान पहुंचा। समंदर किनारे खड़ी कई नाव भी निकोलस की भीड़ चढ़ गई। कई नाव तो पूरी तरह से बर्बाद हो गई। नाव खड़ी करने वाली जगह को भी भारी नुकसान पहुंचा। हर तरफ सिर्फ पानी भरा दिखाई दिया। सड़कें, मैदान, पार्क सभी पानी में डूब गए। वो इलाका किसी टापू की तरह दिखने लगा। लुइजियाना में भी तूफान ने भारी नुकसान पहुंचाया। वहां कई बड़ी इमारतें धराशायी हो गई। खंबे और तार टूटने से बिजली की सप्लाई पर भी बहुत बुरा असर पड़ा है। चीन का सिचुआन प्रांत भूकंप के जोरदार झटकों से दहल उठा। रिक्टर स्केल पर 6 की तीव्रता वाले इस भूकंप का केंद्र सिचुआन की राजधानी चेंगडू से करीब 200 किलोमीटर दूर एक शहर में था, जिसने इस इलाके में भारी तबाही मचाई। इस जलजले की कुछ दिल दहला देने वाली सीसीटीवी तस्वीरें भी सामने आई हैं। वहां एक अंडरग्राउंड रेलवे स्टेशन तेज झटकों की वजह से बुरी तरह से कांपता दिखाई दिया। ताकतवर झटकों की वजह से वहां की जमीन काफी देर तक थर्राती रही। ऐसी ही एक दूसरी तस्वीर में पार्किंग में खड़ी गाड़ियां बुरी तरह कांपती दिखाई दी। भूकंप में वहां की कई इमारतें जमींदोज हो गईं। हर तरफ मलबा बिखरा नजर आया। भारी नुकसान के बीच फौरन राहत बचाव का काम शुरू किया गया। बचाव दल की कई टीमें मलबे में फंसे लोगों को तलाशने में जुट गईं। 到目前为止呢，咱们消防救援队伍接报的警情呢，主要还是以房屋倒塌为主。 जबरदस्त झटकों की वजह से कुछ लोगों की मौत की खबर भी सामने आई, जबकि सैकड़ों लोग बेघर होने को मजबूर हो गए। गुजरात के वडोदरा में रहने वाले एक कलाकार ने गणेश की मूर्ति बनाकर लोगों को जागरूक करने की शानदार पहल की। लोगों को कोविड-19 प्रोटोकॉल का पालन करने, टीका लगाने का संदेश देती ये मूर्तियां पूरी तरह से इको फ्रेंडली हैं और खास बात है कि भगवान गणेश के भक्तों को भी ये मूर्तियां खूब रास आ रही हैं। ये है गुजरात के वडोदरा में रहने वाले कलाकार दक्षेश जांगीड़। दक्षेश एक पेशेवर मूर्तिकार हैं। वो हर साल गणेश उत्सव के मौके पर गणपति की मूर्तियां बनाते हैं। इस साल भी दक्षेश ने भक्तों के लिए गणपति की मूर्तियां बनाई हैं, लेकिन इस बार की मूर्तियां खास हैं। दक्षेश ने कोविड महामारी को देखते हुए इस साल ऐसी मूर्ति बनाई है जो लोगों को कोरोना महामारी के खिलाफ सचेत कर रही है। उस पर खास बात ये है कि दक्षेश की बनाई गई भगवान गणेश की तमाम मूर्तियां इको फ्रेंडली हैं। मैंने ये गणपति के रिलेटेड और ये जो 2 साल से कोविड का सीन जो चल रहा था उसको लेके मैंने एक लॉकडाउन के ऊपर गणपति रेडी किए हैं।
साथ में दूसरी जो थीम है जो मैंने बनाई ऑनलाइन स्टडी के ऊपर, और साथ में वैक्सीनेशन के ऊपर मैंने थीम के ऊपर गणपति रेडी किए हैं। दक्षेश की बनाई गई मूर्तियों में किसी में भगवान गणेश को वैक्सीन की शीशी पर बैठे हुए दिखाया गया है, तो किसी मूर्ति में गणपति के बगल में सिरिंज रखा है, तो किसी मूर्ति के हाथों में मास्क है। इतना ही नहीं, दक्षेश ने गणपति की मूर्तियों के साथ कोरोना वॉरियर्स की छोटी मूर्तियों को भी जोड़ा है। मूर्तिकार दक्षेश का कहना है कि इस साल गणेश उत्सव के मौके पर वो लोगों को सुरक्षित रहने और कोरोना की तीसरी लहर से बचने का संदेश देना चाहते थे, और इसके लिए इन्हें गणेश चतुर्थी का मौका सटीक लगा। ये कोरोना का थर्ड वेव भी आ रहा है, तो उसके रिलेटेड माइंड में कुछ था कि कुछ मैसेज पास करना चाहिए, जैसे कि हमें मास्क भी पहनना ज़रूरी है, कोरोना के ये हमें सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना भी ज़रूरी है, साथ में वैक्सीनेशन हो जाए तो भी अच्छा रहेगा। इन सब चीज़ों को कंबाइन करके गणेशोत्सव के साथ में अगर कुछ मैसेज दे सकता था तो ये मूर्ति मैंने रेडी की है। आपको बता दें, सरकार ने इस साल कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करते हुए लोगों को त्योहार मनाने की छूट दी है, और ये बेहद जरूरी है कि लोग कोरोना प्रोटोकॉल के नियमों का पालन करें। ऐसे में मूर्तिकार दक्षेश जांगीड़ की ये कोशिश वाकई बेमिसाल है। उम्मीद है लोग इनकी बनाई मूर्तियों में छिपे संदेशों को समझेंगे और कोरोना की तीसरी लहर के खतरे को कम किया जा सकेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 राजस्थान। की बात नहीं करे।